तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। बिहार में मिले 180 नए कोरोना मरीज, आंकड़ा पहुंचा 9000 के करीब, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या भी काफी। दरभंगा में भी शनिवार को 4 नए केस, संख्या पहुंची 278। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के तहत बन रहे गनौन से लगमा सड़क का किया शिलान्यास। दरभंगा में निजी विद्यालयों के दोनों संगठनों ने लगाई सरकार से मदद की गुहार, अभिभावकों से भी किया फी जमा करने का अनुरोध। ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना पर कार्रवाई। लहेरियासराय के गोमती एवं चट्टी चौक पर लगने वाले जाम की समस्या के समाधान की मांग को लेकर MSU ने किया धरना प्रदर्शन। महान राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हेलेन एडम्स की 104वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन जीवन हरियाली समेत विभिन्न योजनाओं की हुई समीक्षा। और CM कॉलेज में शोक सभा का आयोजन, स्वर्गीय प्रोफेसर परमानंद चौबे को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। बिहार में भी बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, शनिवार को मिले 180 नए मरीज, संख्या पहुंची 8858। जो पहली रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार में जारी की गई शुक्रवार को, उसमें सबसे अधिक मरीज भोजपुर में मिले हैं 29 की संख्या में। इसके बाद भागलपुर है जहां 23 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अरवल में 3, औरंगाबाद में 9, बांका में 2, बेगूसराय में 2, बक्सर में 12। दरभंगा की जानकारी आपको हम दे चुके हैं, 4 नए मरीज मिले हैं। गोपालगंज में 1, जमुई में 5, जहानाबाद में 5, कैमूर में 2, कटिहार में 1, खगड़िया में 1, किशनगंज में 6, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 15, मधुबनी में 2, मुजफ्फरपुर में 3, नालंदा में 1, नवादा में 7, पटना में 18, पूर्णिया में 1, समस्तीपुर में 3, सारण में 3, सीवान में 1 और सुपौल में 4 मरीज के साथ पश्चिमी चंपारण में 3 नए केस शामिल हैं। शुक्रवार को तो दरभंगा में कोरोना के एक भी नए मरीज की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अगले ही दिन शनिवार को मिल गए कोरोना के 4 नए मरीज। दरभंगा जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 278 हो गई है। सभी कोरोना मरीज DMCH में आइसोलेट किए गए हैं। कोरोना कंटेनमेंट जोन को सील कर दिया गया है। दरभंगा जिला में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों का बड़ी संख्या में रैंडम सैंपल लेकर लगातार कोरोना टेस्टिंग कराई जा रही है। DMCH लैब द्वारा जारी किए गए टेस्टिंग रिपोर्ट में कोरोना के 4 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है और 1 मरीज के स्वस्थ होने की भी सूचना दी गई है। इस प्रकार दरभंगा जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 278 हो गई है और इसमें से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 185 है। आज मिले 4 नए मरीजों में जाले प्रखंड के 1, सदर प्रखंड दरभंगा के 2 एवं DMCH के 1 कर्मी शामिल हैं। सभी नए कोरोना मरीजों को DMCH में आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही इनके निकट संपर्क में आए हुए व्यक्तियों की ट्रेसिंग भी कराई जा रही है। DM दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को कोरोना पॉजिटिव कंटेनमेंट एरिया को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है। वहीं सिविल सर्जन दरभंगा को कंटेनमेंट जोन में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया गया है। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के तहत बन रहे गनौन से लगमा सड़क का शिलान्यास किया, वहीं मौजूद लोगों को संबोधित किया।
श्री ठाकुर ने कहा कि लगभग 3 किलोमीटर लंबे पथ का निर्माण लगभग 1.5 करोड़ की राशि से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के बन जाने से आवागमन सुविधाजनक होगी और आम लोग कम समय में आसानी से मुख्य सड़क तक पहुंच सकेंगे। सांसद श्री ठाकुर ने कहा कि अटल जी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बने सड़कों से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड एवं जिला मुख्यालयों, बाजारों, विद्यालयों तथा अस्पतालों तक आवाजाही आसान हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीव्र गति से इसे आगे बढ़ा रहे हैं। दरभंगा में निजी विद्यालयों के दोनों संगठन प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया की जिला शाखा दरभंगा और बाल संरक्षण पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा की संयुक्त प्रेस वार्ता डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर परिसर में आयोजित हुई। वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड-19 में निजी विद्यालयों की दुर्दशा और निदान पर प्रेस प्रतिनिधियों के समक्ष स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों और स्कूल संचालकों ने रखी अपनी बात। प्रतिनिधियों को प्रेस को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष डॉक्टर SAH आब्दी ने विषय प्रवेश कराया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में निजी विद्यालयों के अस्तित्व पर संकट गहरा गया है। संचालक सहित सभी शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी के समक्ष भूखमरी की स्थिति आ खड़ी हो गई है। इस परिस्थिति में अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम संबोधित 7 सूत्री मांग पत्र पर जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी को हस्तगत कराया गया है। पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समायल अहमद ने CBSE से अनुरोध किया था कि 10वीं और 12वीं कक्षा के बाकी बचे विषयों की बोर्ड परीक्षा को न लिया जाए। बोर्ड ने इसे स्वीकार किया, इसके लिए आभार भी जताया गया। सचिव हीरा कुमार झा ने बताया कि निजी विद्यालयों से जुड़े अभिभावकों के बीच एक भ्रांति अथवा गलतफहमी हो गई है कि सरकार के द्वारा लॉकडाउन अवधि का शुल्क नहीं जमा करने को कहा गया है, जबकि सच्चाई यही है कि न राज्य सरकार के द्वारा और न ही जिला प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई आदेश निर्गत हुआ है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों से सबों ने अनुरोध किया कि हम निजी विद्यालय आपके बच्चों को पढ़ाकर उनके भविष्य को संवारने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। आपसे संग्रहित शुल्क ही हमारे जीवन यापन का एकमात्र स्रोत है, अतः अपनी सुविधानुसार विद्यालय के लंबित शुल्क का भुगतान जरूर करें ताकि आगे भी हम आपके काम आते रहें। इस अवसर पर HN कश्यप ने कहा कि हमारी दुर्दशा पर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को स्वतः संज्ञान लेते हुए निजी विद्यालयों के संचालक, शिक्षक एवं कर्मचारी के जीवन यापन के लिए एक निश्चित राशि उपलब्ध कराना चाहिए। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ मिल करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और आज जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि हम लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि साथ कुछ बातें जो मेन मुद्दा है स्कूल के सिलसिले में उसको एक साथ उठाया जाए और कोई भी चीज़ किसी से छुपी भी नहीं है कि जिस तरह की पॉलिसी अभी बन रही है और जिस तरह का मामलात अब हम लोगों के सामने आए हैं स्कूल को लेके वो काफ़ी हम लोग इस पर परेशान हैं। हम अपने सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि स्कूल के खुलने के लिए जो डिसीज़न उनका हो उसको हम लोग माननीय है, हमारे लिए हम उसे मानेंगे। लेकिन जो अभी हम लोगों के साथ जो मेन कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्कूल को संचालन करने के लिए, जैसे कि हमारे टीचर्स जो स्कूल में हैं उनकी सैलरी एक मुद्दा हमारे लिए है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट अपने तरफ से एक आदेश निकाले के साथ एक लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा हो चुकी है कि साहब फीस स्कूल को नहीं देना है। ऐसी कोई भी बात नहीं, किसी ने भी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। फ़ीस देनी है, फ़ीस में सिर्फ ये है कि थोड़ा सहूलत देते हुए 1 महीने की फ़ीस अगले महीने ऐसे करके हम लोग को लेना है। लेकिन एक जो बातें आ रही है, जो मीडिया के थ्रू भी आ रही है, जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, तो ये गलतफहमी पैदा की जा रही है जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी है। और हम लोग इसी मुद्दे पर आज यहाँ बैठे हैं कि हम लोग स्कूल को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सरकार के साथ हैं, वचनबद्ध हैं। हम लोग बिल्कुल सरकार की मदद करेंगे। लेकिन हमारे टीचर्स का प्रॉब्लम, हमारे स्कूल पे जो हमारी लाइबिलिटीज़ है इन सब का प्रॉब्लम, गाड़ियाँ हैं उसकी लाइबिलिटीज़, इसका प्रॉब्लम, EMI जमा करना, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। सरकार से हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले हम सबों को ये स्वीकार करना होगा कि निजी विद्यालयों का जो अस्तित्व है वह अस्तित्व अभिभावकों से जो संग्रहित शुल्क होता है वही हमारे जीवन का आधार है। और जब से ये लॉकडाउन हुई है उसमें एक विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई है कि लॉकडाउन की अवधि में 1 पैसे का भी भुगतान अभिभावकों के द्वारा नहीं की जा रही है। हमारे अध्यक्ष जी ने उस पर फोकस डाला है
कि गलतफहमी पैदा होगी। ये बिल्कुल सच्चाई है। ना ही सरकार, राज्य सरकार, ना ही जिला प्रशासन के द्वारा कोई आश्वासन या कोई ऐसा आदेश निर्गत किया गया है कि शुल्क नहीं लेना है। हम आपके माध्यम से अभिभावकों तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं कि भाई निजी विद्यालय जो आपके बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना तन मन धन लगाए हुए है, अपने परिवार की सारी खुशियां स्कूल में झोंक दी है, उस खुशियों को तो थोड़ा सा देखें कि स्कूल वालों का भी परिवार है, छोटे बड़े सभी स्कूलों में शिक्षक हैं, अन्य कर्मचारी हैं, उनका जीवन यापन कैसे चलता होगा। हम कहीं से ये दबाव नहीं देते हैं कि आप एक मुश्त हमारी सारी बकाई राशि का भुगतान करें। हम आपके माध्यम से अभिभावकों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप किस्त वाइज जैसे आपको सहूलियत हो स्कूल का फी भुगतान करते रहें, ताकि कल के डेट में जब स्कूल खुले तो हमारे शिक्षक उसी भावनाओं के साथ, उसी उम्मीद के साथ आपके बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते रहे। जहाँ तक हमारे एसोसिएशन की बात है तो हमारा जिला में 2 एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, और एक बाल संरक्षण पब्लिक स्कूल एसोसिएशन जिसके जिलाध्यक्ष एचएन कश्यप हैं और सचिव बिल्टू सहनी जी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सैयद समाइल अहमद, उन्होंने सीबीएसई से भी आग्रह किया था कि जैसे ही डेट अनाउंस हुआ कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच ली जाएगी, उन्होंने तुरंत सीबीएसई को लिखा कि अभी महामारी का दौर है, इसमें अब बच्चे पूरे अस्त व्यस्त हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, इस परीक्षा को स्थगित रखी जाए, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों को रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। सीबीएसई ने सुना, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और आज के डेट में सीबीएसई ने उन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। इस पहल के लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समाइल अहमद को, सीबीएसई बोर्ड को धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारी बातों को सुनी। सरकार से हमारी निवेदन है कि हम जन विरोधी नहीं हैं, हम समाज में दबे कुचले छोटे तबके, मझोले तबके, गार्जियंस के बच्चों को हम शिक्षा प्रदान करते हैं और निश्चित रूप से सरकार के विकास में, देश के विकास में हम सरकार को मदद करते हैं। जो विद्वान 25 वर्षों तक प्राइमरी स्तर से लेकर और यूनिवर्सिटी स्तर तक की वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, सरकार उन्हें रोजगार नहीं देती है। हम छोटे छोटे और बड़े बड़े स्कूल वाले उनको निश्चित रूप से हम रोजगार देते हैं, उनको सर छिपाने का जगह देते हैं, जिससे कि उनके परिवार का भरण पोषण होता है। सरकार का इस कोविड समस्या से जो भी हमारा गाइडलाइन आ रहा है, हमारे सारे प्राइवेट स्कूल के संस्थापक एवं उससे प्रबंधन से जुड़े हुए सारे कर्मचारी उसको मान रहे हैं। लेकिन एक तरफ भारत सरकार का नज़र इस तरह से दोहरी राय की ओर चल रहा है कि वो समझ रहा है कि मैं पूरे भारतवर्ष में सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ जो एजुकेशन सेक्टर है उनका तो वेतन हम लोग समय पर दे देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जब तक अभिभावकों से पैसा कलेक्शन नहीं होगा वह प्राइवेट स्कूल के प्रबंधन किसी भी हालत में अपने स्टाफों का भुगतान नहीं दे सकता है। वह भुगतान यदि उनके पास बहुत ज़्यादा संग्रहित है तो 1 से 2 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना दिया जा सकता है। लेकिन आजकल जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर का जो वक्तव्य आ रहा है, निश्चित रूप में हम सभी प्रबंधन, हमारे इस एजुकेशन से जुड़े होने वाले कर्मचारी एवं गार्जियन में एक तरह का एक दिग्भ्रमित कर रहे हैं। एक तरफ कोई मंत्री कर रहे हैं कि अक्टूबर के बाद खुलेंगे, कोई मंत्री कर रहे हैं जुलाई के बाद, जुलाई से खुलेंगे, कोई कहते अगस्त से खुले हैं। मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग प्रेस में बात को उठावें कि प्राइवेट स्कूल सदियों से जो है अच्छी शिक्षा देने के लिए यह जाने जाते हैं, हम लोग अच्छी शिक्षा देने के लिए संकल्पित है। लेकिन आज के डेट में जो अभिभावकों में एक दिग्भ्रमित जो पैदा हो रहा है, उस दिग्भ्रमित को समाप्त करें। आज का जो विषय है कि इसका निदान, तो निदान आज के समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि सामाजिक चेतना बिल्कुल विलग हो गई है। सामाजिक चेतना ने, जिस बच्चों को हमने नर्सरी क्लास से 12th तक पढ़ाया, 15 वर्षों तक पढ़ाया, उनके अभिभावक भी आज हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या इतने गुनहगार हैं हम? क्या इतने अचेतनवान हैं? हमें चेतना नहीं है
हमारा समाज नहीं, हम बीमार नहीं पड़ते, हमारा परिवार नहीं है। हम इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहेंगे कि आप सब कहीं ना किसी स्कूल में किसी ना किसी शिक्षक से ABC से PhD जरूर किए होंगे और वहाँ एक शिक्षक की बड़ी भूमिका होती है। स्थिति बन गई है। हम देखिए अपने सभी अभिभावकों से कहना चाहेंगे कि और खासकर सरकार से कि हर क्षण हम उनके कदम में कदम मिला करके आगे बढ़ करके सहयोग उनके बाल बच्चों को पढ़ाने से लेकर के इवन सरकार को जिस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है, चाहे प्रशासनिक स्तर पे स्कूल भवन लेने के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग आगे बढ़ कर देते हैं। तो अभी सरकार को उदासीन नहीं होनी चाहिए। और ये दिग्भ्रांति जो फैली हुई है कि अभिभावकों के बीच कि हमें फी नहीं देना है बंद के दौरान, तो हमें सभी अभिभावकों से अनुरोध करबद्ध विनती करते हैं कि हमारे विद्यालय परिवार को भी देखते हुए वो इस चीज़ को अपने सहूलियत के हिसाब से आकर के जमा करें। ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना पर कार्रवाई। उप विकास आयुक्त दरभंगा डॉक्टर कारी प्रसाद महतो के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं कार्यपालक अभियंता तथा सहायक अभियंता के साथ DRDA के सभागार में एक बैठक करके कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन की जानकारी प्रदान की गई और इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न मनरेगा कार्यों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। बिहार में मिले 180 नए कोरोना मरीज, आंकड़ा पहुंचा 9000 के करीब, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या भी काफी। दरभंगा में भी शनिवार को 4 नए केस, संख्या पहुंची 278। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के तहत बन रहे गनौन से लगमा सड़क का किया शिलान्यास। दरभंगा में निजी विद्यालयों के दोनों संगठनों ने लगाई सरकार से मदद की गुहार, अभिभावकों से भी किया फी जमा करने का अनुरोध। ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना पर कार्रवाई। लहेरिया सराय के गुमती एवं चट्टी चौक पर लगने वाले जाम की समस्या के समाधान की मांग को लेकर MSU ने किया धरना प्रदर्शन। महान राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हेलेन एडम्स की 104वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन जीवन हरियाली समेत विभिन्न योजनाओं की हुई समीक्षा। और CM कॉलेज में शोक सभा का आयोजन, स्वर्गीय प्रोफेसर परमानंद चौबे को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। लहेरिया सराय चट्टी गुमटी पर लगने वाले जाम का स्थायी समाधान निकालने की मांग, गुमटी के आसपास के सड़क की मरम्मत एवं चौड़ीकरण की मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने दिया धरना, बुलंद की आवाज। अरे जोर जुल्म के टक्कर में मिथिला मैथिली जिंदाबाद, मिथिला मैथिली जिंदाबाद।
बुनियाद केंद्र परिसर प्रखंड कार्यालय बहादुरपुर लहेरियासराय दरभंगा में हेलन एडम्स केलर एक महान हस्ती, अमेरिकन लेखिका, राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता जो बहुदिव्यांगता, बधिर एवं दृष्टिहीन थी, उनकी 140वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत बुनियाद केंद्र के कर्मियों एवं उपस्थित दिव्यांगजनों द्वारा उनके चित्र पर पुष्प समर्पित करने से हुआ। कार्यक्रम के बारे में जिला प्रबंधक सक्षम नवीन कुमार नवीन द्वारा विस्तार से बताया गया कि समारोह की इस वर्ष की थीम दिव्यांगजन 100% अपने मताधिकार का प्रयोग, सरल, सुगम, समवेशिवम, बाधा रहित मतदान एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार करें। ग्रामीण विकास विभाग बिहार द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन हरियाली, आवास योजना, LSBA, मनरेगा आदि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लेखा संधारण कार्य की समीक्षा की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला वित्त प्रबंधक, जिला अंकेक्षण प्रबंधक एवं कार्यपालक अभियंता, मनरेगा के साथ मनरेगा एवं प्रखंड लेखापाल आदि सम्मिलित हुए। सीएम कॉलेज में प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित शोक सभा में स्वर्गीय प्रोफेसर परमानंद चौबे को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रोफेसर चौबे अर्थशास्त्र के मूर्धन्य विद्वान तथा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक, बोले डॉक्टर मुश्ताक। सीएम कॉलेज दरभंगा के अर्थशास्त्र विभाग के अवकाश प्राप्त प्राध्यापक प्रोफेसर परमानंद चौबे अपने विषय के मूर्धन्य विद्वान तथा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी वे शिक्षा के विकास के प्रति अनवरत प्रयत्नशील रहे। उक्त बातें महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने प्रोफेसर चौबे के असामयिक निधन पर आयोजित शोक सभा की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर चौबे अपने सरल व सहज स्वभाव के कारण महाविद्यालय के छात्रों व शिक्षकों में काफी लोकप्रिय थे। वे 1967 से 1990 तक MKS कॉलेज चंदौना में अर्थशास्त्र के शिक्षक रहे। अर्थशास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अवनी रंजन सिंह ने कहा कि स्वर्गीय प्रोफेसर चौबे 1990 से 2003 ईस्वी तक महाविद्यालय में एक वरीय शिक्षक के रूप में उत्कृष्ट शिक्षण कार्य किया, उन्होंने जो प्रशंसनीय व अनुकरणीय है। प्रोफेसर परमानंद चौबे सर अर्थशास्त्र विभाग के बहुत ही विद्वान और सामाजिक शिक्षक थे। छात्रों से काफ़ी लगाव रहा उनका, और शिक्षकों के बीच कुछ दिन मुझे मौका मिला था उनके साथ काम करने का। बहुत ही शांत और शालीन शिक्षक के रूप में वे याद किए जाते हैं, और उनका शिक्षा से काफ़ी लगाव था। उनकी मृत्यु शिक्षा जगत की अपूर्णीय क्षति है, और न केवल शिक्षक के रूप में बल्कि एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में समाज की सेवा उन्होंने की। और इंटर स्तरीय महाविद्यालय उन्होंने गांव रामपुरा सिंहवाड़ा में खोला, जहां दूर दूर तक महाविद्यालय नहीं थे। वह विद्यालय आज वो संस्थापक सदस्य के रूप में, सचिव के रूप में रहे। आज उनके पुत्र वहां प्रधानाचार्य हैं। महाविद्यालय उनके नाम को रोशन करता रहेगा, और सीएम कॉलेज परिवार, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और छात्र उन्हें श्रद्धांजलि हम लोग देकर और उनको याद करते रहेंगे। उनके साथ काम करने वाले उन्होंने बताया कि बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक रहे। सेवानिवृत्ति के बाद भी शिक्षा के कार्यों से लगे रहे, बल्कि उन्होंने अपने गांव में रामपुरा में एक कॉलेज की भी स्थापना की है, इंटर कॉलेज की, और शिक्षाविद के रूप में वो चारों तरफ प्रख्यात रहे। वो जीवन भर उन्होंने सेवा की। बाद में ब्लाइंड हो गए थे कुछ आँखों से, लेकिन वो उसके बावजूद भी अंतिम सांस तक शिक्षा से जुड़े रहे। तो एक बहुत अपूर्णीय क्षति है। बिहार में मिले 180 नए कोरोना मरीज, आंकड़ा पहुंचा 9000 के करीब, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या भी काफी। दरभंगा में भी शनिवार को 4 नए केस, संख्या पहुंची 278। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 के तहत बन रहे गनौन से लगमा सड़क का किया शिलान्यास। दरभंगा में निजी विद्यालयों के दोनों संगठनों ने लगाई सरकार से मदद की गुहार, अभिभावकों से भी किया फी जमा करने का अनुरोध। ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान की सफलता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना पर कार्रवाई। लहेरियासराय के गोमती एवं चट्टी चौक पर लगने वाले जाम की समस्या के समाधान की मांग को लेकर MSU ने किया धरना प्रदर्शन।
महान राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हेलेन एडम्स की 104वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन जीवन हरियाली समेत विभिन्न योजनाओं की हुई समीक्षा। और सीएम कॉलेज में शोक सभा का आयोजन, स्वर्गीय प्रोफेसर परमानंद चौबे को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि।